अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हमने आज जो डिस्कस करना है वो है जी रेसिप्रोकल इक्वेशन। इट मीन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही रिलेटेड एक टॉपिक है। दैट्स टॉपिक इज रेसिप्रोकल इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, वी डिस्कस व्हाट इज रेसिप्रोकल इक्वेशन. Reciprocal equation is that an equation which remain unchanged when we replace x by 1 over x. ऐसी इक्वेशन जिसमें x की जगह 1 by x को रिप्लेस करने से इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आती, उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल इक्वेशन, राइट? In such type of equation, the coefficient of each term equidistant from the beginning and end are in equal magnitude. स्टूडेंट, आप में से मोस्टली स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये बात समझ नहीं आती कि इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसमें जो कोफिशिएंट होते हैं ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये क्या चीज है स्टूडेंट? इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है तो उस इक्वेशन की एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि अगर आपके पास कोई भी रेसिप्रोकल इक्वेशन दी जाए तो उस रेसिप्रोकल इक्वेशन में जो आपके पास हायर डिग्री का कोफिशिएंट होगा, इट मीन बिगिनिंग स्टार्ट वाला जो भी कोफिशिएंट होगा एंड पे भी वही कोफिशिएंट होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल अगर देखें x4 के साथ मैग्नीट्यूड क्या है स्टूडेंट? a, एंड पे भी मैग्नीट्यूड क्या है स्टूडेंट? a। यहां पे अगर स्टूडेंट 4 है तो एंड पे भी क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। ये चीज बता रहा है इन सच टाइप ऑफ इक्वेशन द कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फॉर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। स्टार्ट से और एंड में जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड के कोफिशिएंट होने चाहिए। अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए है। अगर x क्यूब के साथ कोफिशिएंट b है तो यहाँ x के साथ भी कोफिशिएंट क्या होना चाहिए स्टूडेंट? b होना चाहिए, राइट? ये जो कोफिशिएंट है ये इक्वल मैग्नीट्यूड में होने चाहिए, राइट? तो इस तरह की इक्वेशन को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें x की जगह 1 over x रिप्लेस कर दें लेकिन इक्वेशन चेंज ना हो, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन इन वेरिएबल x, राइट? इन दैट इक्वेशन each coefficient of the terms equidistant from the beginning and end are equal in magnitude, right? I have already explained ये जो आपके पास बिगिनर कोफिशिएंट है किसी भी वेरिएबल का वही कोफिशिएंट एंड पे होना चाहिए। यहाँ पे अगर a है स्टूडेंट तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? a होना चाहिए। यहाँ पे b है तो स्टूडेंट यहाँ पे भी b होना चाहिए, राइट? दैट इक्वेशन इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट, इस रेसिप्रोकल इक्वेशन का जो प्रोसेस होता है एमसीक्यूज में ये भी क्वेश्चन आता होता है कि अगर इस तरह की जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल इक्वेशन। इसी इक्वेशन की एक दूसरी फॉर्म भी है जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं a into x square plus 1 over x square plus b into x plus 1 over x plus c is equal to 0। तो स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन है ये इसी इक्वेशन की दूसरी फॉर्म है, लेकिन ये दूसरी फॉर्म कैसे बनी है? इस ऊपर वाली इक्वेशन को हमने x स्क्वायर पे डिवाइड किया बोथ साइड, जो रिमेनिंग आपके पास आंसर आएगा वो कुछ इस तरह की फॉर्म में आएगा, राइट? इस तरह की इक्वेशन को भी हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल इक्वेशन इन वेरिएबल x कहते हैं, राइट? तो स्टूडेंट, इस तरह की इक्वेशन से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे, राइट? हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, कैसे स्टूडेंट आपके पास x raised की पावर 4 माइनस 3x raised की पावर 3 प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट स्टूडेंट? स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देखेंगे ये इक्वेशन कौन सी है? रेसिप्रोकल इक्वेशन है, राइट? इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। divided by
x square on both sides. X raised to the power 4 divided by x square minus 3x raised to the power cube divided by x square plus 4x square divided by x square minus 3x divided by x square plus 1 upon x square is equal to 0 divided by x square. राइट, हमने बोथ साइड x स्क्वायर पे डिवाइड कर दिया. यहाँ पे आपके पास x स्क्वायर है, ऊपर x की पावर 4 है, तो क्या बचेगा बच्चों x स्क्वायर. यहाँ ऊपर पावर 3 है, नीचे 2 है, तो क्या बचेगा स्टूडेंट x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट. क्या बचेगा 4 माइनस 3, ऊपर x है नीचे x स्क्वायर है, तो नीचे x की डिग्री 1 बचेगी प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर. राइट, 1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अपॉन समथिंग इज 0. तो स्टूडेंट हम x के वाले कोएफिशिएंट को एक साइड पे कर लेंगे, x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर. x वालों को स्टूडेंट एक साइड पे कर लेंगे, माइनस 3x माइनस 3 अपॉन x. कांस्टेंट को एक साइड पे कर लेंगे इज इक्वल टू 0. राइट, माइनस 3x इसको हमने पहले लिख दिया एज इट. अब स्टूडेंट देखें x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर माइनस, अगर यहाँ से माइनस 3 मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट x प्लस 1 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. राइट स्टूडेंट, तो ये हमारे पास वही इक्वेशन बन गई जो हमने सेकंड एग्जांपल के अंदर डिस्कस किया था कि इस इक्वेशन से हम इस तरह की इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं. राइट, अब स्टूडेंट इसका प्रोसीजर क्या है कि जो आपके पास लीनियर फैक्टर होता है उसको किसी दूसरे वेरिएबल के लेट करते हैं y के, इसकी जगह y पुट कर देंगे. हमें इस चीज की वैल्यू फाइंड करनी होगी. ये स्क्वायर है तो इस चीज का स्क्वायर लेंगे बोथ साइड. राइट, जो आंसर आएगा उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो स्टूडेंट पुट करेंगे हम, पुट x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y, इक्वेशन नंबर 1. राइट, इसको हमने y कह दिया स्टूडेंट. अब स्टूडेंट क्या करेंगे हम, अब इसकी जगह तो मैं पुट कर दूंगा स्टूडेंट y, लेकिन इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, इसकी जगह हम पुट करेंगे इसका स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड. taking square on both sides. X plus 1 over x whole square is equal to y का स्क्वायर. इस इक्वेशन का बोथ साइड हमने स्टूडेंट स्क्वायर ले लिया. राइट, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 into a into b is equal to x स्क्वायर. राइट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये x से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. रिमेनिंग क्या बचेगा, x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू y स्क्वायर. हमें स्टूडेंट इस चीज की वैल्यू चाहिए, x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2. राइट, तो ये स्टूडेंट इस इक्वेशन में हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, वो कि आपके पास y स्क्वायर माइनस 2. राइट, इट मींस दैट x प्लस 1 ओवर x किसकी इक्वल है स्टूडेंट y के, और x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर स्टूडेंट किसकी इक्वल है y स्क्वायर माइनस 2. इन दोनों रिजल्ट को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे. गिवन इक्वेशन स्टूडेंट हमारे पास क्या बन जाएगी, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट y स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 एज इट. x प्लस 1 ओवर x की जगह स्टूडेंट क्या पुट कर देंगे हम y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो इन टर्म ऑफ y वेरिएबल में मिली है. राइट, इसको हम सॉल्व करेंगे. y का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. राइट, स्टूडेंट यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं. ये चीज याद रखनी है, x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y था. जी, गिवन क्या है स्टूडेंट, y स्क्वायर
माइनस 3y। तो स्टूडेंट ये जो -2 है ये आपके पास +4 है, तो -2 + 4 इट मीन हमारे पास क्या बचेगा प्लस का 2। तो हम लिखेंगे y² - 3y + 2 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यस, फैक्टराइज करें इसको, y² - 2y - y + 2 = 0। मिड टर्म ब्रेक कर ली स्टूडेंट, फैक्टर बना लिए। इसमें से क्या कॉमन आता है, y अगर कॉमन लिए अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट, y - 2 यहां से -1 कॉमन ले लेंगे तो y - 2 = 0, राइट। इट मीन y - 2 को स्टूडेंट अगेन कॉमन लेंगे तो y - 1 = 0। यहां से स्टूडेंट y की वैल्यू इसको 0 की इक्वल रखेंगे, इसको भी 0 की इक्वल रखेंगे। यहां से y की वैल्यू निकलेगी स्टूडेंट 2, यहां से स्टूडेंट y की वैल्यू निकलेगी 1, राइट। ये दो आंसर आ जाएंगे स्टूडेंट y के। स्टूडेंट इन y के दो आंसर्स को बारी बारी हमने उस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है जिसमें हमने पुट किया था x + 1/x = y। अब y की वैल्यूज वहां पुट करेंगे तो हमें x के आंसर्स मिलेंगे, राइट। इट मींस दैट put is first, put y = 2 in equation 1। 1 क्या थी स्टूडेंट, x + 1/x = y। y की जगह स्टूडेंट हमने 2 पुट कर दिया। अब हमने डिनोमिनेटर में से x को रिमूव करना है तो मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड्स, राइट स्टूडेंट। यस, इट मीन क्या बन जाएगा स्टूडेंट, आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x² + 1 = 2x, implies that x² - 2x + 1 = 0। माइनस प्लस 2x को इधर लिया, माइनस हो गया, implies। अब स्टूडेंट देखिए इसकी फैक्टराइजेशन होती है, इसकी फैक्टराइजेशन होती है -2x की 1। इसको मिड टर्म को अगर ब्रेक करें इट मीन x² - x - x + 1 = 0। माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई एंड अप टू 1, राइट। x कॉमन लें, x - 1 -1 कॉमन लें, x - 1 = 0। अगेन स्टूडेंट कॉमन ले लें, x - 1 कॉमन आ जाएगा एंड x - 1 भी कॉमन आ जाएगा, राइट। तो इट मीन क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये बेसिकली आप देखें तो फार्मूला भी कंप्लीट होता है, a² + b² - 2ab, राइट। अगर आप फैक्टराइजेशन नहीं भी करना चाहते तो ये आपके पास एक कंप्लीट फार्मूला है, इसको आप ओपन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट। इट मीन a² + b² - 2ab = 0, a² + b² - 2ab, राइट। ये ओपन फॉर्म में इसको क्लोज भी कर सकते हैं, इसका फैक्टर भी ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। हम इसको क्लोज कर देते हैं अगर हमारे पास फार्मूला कंप्लीट होता है। इट मींस दैट x² - 2x + 1 = 0। इसको मैं लिख सकता हूं a² + b² - 2 * a * b, राइट। a² + b² - 2 फार्मूले वाला फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, implies x - 1 whole square = 0, taking square root on both sides, right student, = 0, 0 root 0, तो x - 1 = 0, तो x = 1, राइट स्टूडेंट। यहां से हमें x की वैल्यू मिली। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास दूसरी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, केस 2, पुट y = हमारे पास क्या निकला था 1, तो क्या बनेगा स्टूडेंट 1/1 + x = 1। सिमिलरली मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई कराएंगे स्टूडेंट्स
on both sides. X square plus 1 is equal to x. X square minus x plus 1 is equal to x. तो स्टूडेंट इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, लिहाजा हम इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। इसमें स्टूडेंट a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू भी 1, c की वैल्यू भी 1, राइट। b की वैल्यू माइनस 1। फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, माइनस एक्स प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। माइनस 1 b की वैल्यू स्टूडेंट इट मीन माइनस b की वैल्यू माइनस 1 तो प्लस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 1 into 1 अपॉन 2। a की वैल्यू 1 है स्टूडेंट, 1 प्लस माइनस माइनस 3 रूट डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट आप देखिए दो आंसर ये हैं और ये आंसर आपके पास है, राइट। तो इट मींस दैट स्टूडेंट हमारे पास जो x का सॉल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट, वन इंटू एक हमारे पास 1 निकला है, 1 इंटू 1 प्लस रूट 3 है डिवाइडेड बाय 2, राइट। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा कि रेसिप्रोकल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। सबसे पहले इक्वेशन को डिवाइड करते हैं x की पावर 2 पे, रिमेनिंग इक्वेशन बनती है उसमें से लीनियर इक्वेशन जो होती है लीनियर फैक्टर होता है उसको हम गेट करते हैं, उसको एंड अदर वेरिएबल की लेट करते हैं। फिर हमारे पास जो गिवन इक्वेशन बनती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है इन टर्म ऑफ वेरिएबल y, राइट। सिमिलरली फिर हम उसको फैक्टराइज करते हैं, अगर उसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो उसके दो आंसर निकलते हैं। उन दो आंसर्स को बारी बारी स्टूडेंट हम जो हम इक्वेशन को लेट किया था इक्वेशन नंबर 1 के अंदर y की जगह पुट करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। उसके बाद आपके पास जो आंसर आता है वो हमारे पास असल में सॉल्यूशन सेट ही होता है, राइट। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।